हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी वालों के लिए है और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आप सभी की डिमांड थी सर यूनिट बाय यूनिट आप हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए। तो आपको पहले यूनिट के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। आज मैं आपको दूसरी और तीसरी दो यूनिट के एक साथ देने वाला हूँ। दूसरी यूनिट है आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आपकी जो परीक्षा है प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए, आप ये मत सोचना, देखिए जिस यूनिवर्सिटी में टिक मार्क प्रश्न रहते हैं उनके मैं अलग से दे दूंगा। ये उनके लिए है जिनके लिए यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए अलग से दूंगा। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, कुछ राजस्थान की हैं, ठीक है, कुछ बिहार की भी हैं जहां पर आपका, और यूपी की भी एक दो ऐसी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, और कुछ एक दो सरकारी तो वैसे इतनी ज्यादा अब है ही नहीं। सरकारी तो सब में सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो उनको मैं अलग से क्वेश्चंस दे दूंगा। ये उनके लिए है जिनका सब्जेक्टिव पेपर है, और ये वो क्वेश्चंस हैं इनको आप कर लोगे। इनसे अलग आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस इनको आप ढंग से कर लेना अपने अच्छे से, ठीक है, समझ के। चलिए, और ये सारे प्रश्न मैंने करा रखे हैं, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो रोज रात को 9 बजे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास हर रोज रात को होती है और ये सारे प्रश्न वहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। पहला देखिएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मैं पहला प्रश्न, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से मात्र मैंने 3 प्रश्न रखे हैं और इन्हीं में से आपका आता है, इससे अलग नहीं आता है। क्या है पहला प्रश्न? सो दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0,1। इसमें आपका ये सिद्ध करना है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है 0,1 इस इतने इंटरवल में। ऐसे ही आपको दूसरा प्रश्न ये है कि ये वाला एफ एक्स है आपका और ये आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दिखाना है इस वाले में। यूसी का मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये आपको इस वाले क्लोज इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दिखाना है, ठीक है। तीनों समझ में आ गए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हमने पहले कराए हैं, देख लेना, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 अभी यही प्रश्न नहीं, अभी लिखूंगा यहाँ पर, मत यही स्क्रीनशॉट लेके चले जाओ, ठीक है। चलिए, यूनिफॉर्म यानी कि ये तीसरी यूनिट है आपकी डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में आपका देखिएगा पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी की आपको परिभाषा लिखनी है, जो कि मैंने जब लाइव कराया था तब भी कराई थी, ठीक है, और मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी इसकी, तब भी मैंने कराई थी। और फिर आपको दिखाना प्रूव दैट y बराबर e की पावर x इज डिफरेंशियबल, यानी ये दिखाना है आपको, सिद्ध करना है कि y बराबर e की पावर x आपका डिफरेंशियबल फंक्शन है, ठीक है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। चलिए, दूसरी आपको क्या करनी है? दूसरा प्रश्न है आपको थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है? थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इस तरीके से आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव, ठीक है। क्या? स्टेट एंड प्रूव। या यही प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से काफी बार आया हुआ प्रश्न है। किस तरीके से? प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इस तरीके से आ सकता है, प्रूव दैट डेरिवेटिव फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। देखिए, क्योंकि ये थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी यही कहती है यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, 100% कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो प्रत्येक डिफरेंशियबल फंक्शन, डिफरेंशियबल का मतलब क्या? डेरिवेटिव फंक्शन, ठीक है। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशियबल फंक्शन का मतलब एक ही है। तो मतलब यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ये आपको प्रूव करना है। और यही चीज आपकी ये क्या है? थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी कहलाती है, ठीक है। चलिएगा,
आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है, अब आपके कुछ वैसे प्रश्न ले लेता हूँ आपको, शानदार शानदार प्रश्न। ठीक है, थ्योरेटिकली इतने ही प्रश्न आते हैं। और अब देखिएगा मैं आपको तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न क्या लिख दिया है मैंने, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये तब की कंडीशन है जब x नॉट इजिकल टू जीरो। जब x इजिकल टू जीरो है, यानी x की जगह पर मैंने जीरो रखा तो फंक्शन का मान जीरो है, तब आपको दिखाना है कि ये वाला जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू जीरो। मतलब x इजिकल टू जीरो पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के प्रश्न में आपको बताता हूं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले वाले प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसमें यह है कि आपको सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू जीरो। मतलब x इजिकल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए आपको देखिए एक फंक्शन, दो फंक्शन और तीन फंक्शन आपको दे रखे हैं। एक फंक्शन में लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। क्या एफ एक्स बराबर एक्स ई की पावर वन अपॉन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स वन अपॉन एक्स प्लस ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स। ये बस ये है आपका पूरा फंक्शन। मैं आपको एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाता है तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, इसलिए एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ अब सही है। बस ये माइनस ये प्लस ऊपर ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स, ये प्लस का एक्स इज एट नॉट इजिकल टू जीरो है, एक्स इजिकल टू जीरो पर ये है। तो ये आपको दिखाना है, सिद्ध करना है कि x इजिकल टू जीरो पर फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला, ये एफ एक्स बराबर ये आपको दे रखा है, तो ये आपको दिखाना है कि ये x इजिकल टू जीरो पर ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, यानी कि LHL और RHL बराबर आएंगे, लेकिन LHL LHD और RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के मान बराबर नहीं आएंगे, इसलिए ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये चीज आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, ऐसे ही आपका तीसरा प्रश्न है कि एफ एक्स बराबर ये आपको दे रखा है एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इजिकल टू जीरो। एक्स इजिकल टू जीरो पर आपको जीरो दे रखा है, तो ये आपको दिखाना है कि एक्स इजिकल टू जीरो पर ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन एक्स इजिकल टू जीरो पर ही ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तीनों चीज आपको प्रूव करनी है। एक चौथा फंक्शन भी आपको मैं लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, चौथा फंक्शन भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, चौथा फंक्शन भी यहीं पर लिख लीजिएगा। चौथा ये देखिएगा, आप ऐसा करिए, मैं छठा क्वेश्चन यहीं पे लिखवाऊंगा, ये छठा प्रश्न बन जाए। छठा तो ये है, छठा सातवां, ये आठवां प्रश्न में आपको आगे लिखवाऊंगा। पहले देखिए 6 प्रश्न हो गए, सातवां प्रश्न देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एट x इजिकल टू जीरो एंड x इजिकल टू वन। x इजिकल टू जीरो और x इजिकल टू वन पर देखना है क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये दे रखा है माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ये सवाल मैंने कराया था वही है। सातवां प्रश्न, सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू जीरो। एफ एक्स बराबर ये दे रखा है और x जीरो। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। आठवां प्रश्न आपको दे रखा है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू जीरो एंड x इजिकल टू टू, x इजिकल टू वन। ठीक है, और फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है आपका मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ये दे रखा है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉड वाला सवाल आने की संभावना है। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न और मैं आपको बताऊं कि x इज इक्वल टू ये वाला, ये हो गया, और ये वाला आपका यही चीज रहेगी। नौवां प्रश्न देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब इसको कर लोगे तो ये तो अपने आप हो जाएगा, ये वाला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कोई इतना ज्यादा खास नहीं है। x माइनस वन ये आपको दिखाना है, ये आपको दिखाना है x इज इक्वल टू
ये टेस्ट, इसका कर लीजिए टेस्ट, टेस्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इजिकल टू 1। x इजिकल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, क्या ये कंटिन्यूअस है या डिफरेंशियबल है। ठीक है, बता देना। ठीक है, ये आपको चेक करके बताना है इसका कि कंटिन्यूअस है या डिफरेंशियबल है, या कंटिन्यूअस नहीं है या डिफरेंशियबल नहीं है। ये आपको चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशियबल है या नहीं। तो ओवरऑल आपको 9 प्रश्न मिल गए। ठीक है, 2 यूनिट हो गई, दूसरी और तीसरी। ठीक है, कल आपको चौथी यूनिट के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस ये क्वेश्चंस कर लोगे ना आप अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से करोगे इन प्रश्नों को, तो जो पेपर में आने वाला प्रश्न है या तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस चीजें बदल सकती हैं तो आप आसानी से कर लोगे। बस इनको कर लेना, क्योंकि इनमें हर तरह का सवाल मैंने आपका डाल दिया है, हर तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिया है। बस इनको कर लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, और एक आध दो जो सैंपल पेपर कराऊंगा, एक आध प्रश्न उनमें आ जाएगा। बाकी आप इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, आप सोच भी नहीं सकते। पेपर आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा सर ने तो ये सारे प्रश्न हमको कराए थे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।